Hello students, good morning. Welcome back. As you know that your half yearly examinations will start from 22nd of October. So in English you have to prepare an essay on Mahatma Gandhi. Okay. So today I am going to tell you about some statements, some features about Mahatma Gandhi. Okay, and in exam you have to write an essay on Mahatma Gandhi. Okay, so prepare it very well. Let's see. Mohandas Karamchand Gandhi was a remarkable man that helped India gain its independence from the British Empire during the first half of the 20th century. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्होंने एक अविस्मरणीय योगदान दिया किसमें? भारत की आज़ादी में। और किससे? ब्रिटिश साम्राज्य से, है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मैंने 20वीं शताब्दी के शुरू के आधे साल में। कहने का मतलब कि 20वीं शताब्दी के स्टार्ट होने के हाफ मतलब 1950 के लगभग, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पाने में। ही बिकेम नोन नॉट ओनली फॉर हिज गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर हिज नेटिव लैंड बट ऑल्सो फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। वे केवल भारत की आज़ादी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि अपने सिद्धांतों, आदर्शों, जो क्या थे, अहिंसा, नॉन वायलेंस, जो सत्य और अहिंसा के लिए भी जाने जाते हैं। ओके, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869 इन द कोस्टल टाउन ऑफ पोरबंदर। ओके, एज ऑफ 18, Gandhi ji enrolled in an English law school in London to train as a lawyer। यानी कि गांधी जी जो क्या हैं, 18 वर्ष की उम्र में वो कहाँ भेजे गए? लंदन के स्कूल में, ठीक है। टू ट्रेन, क्या, प्रशिक्षण पाने के लिए, एज ए लॉयर, है ना, वकील की ट्रेनिंग के वकालत पढ़ने गए। कहाँ? लंदन गए, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी ग्रेजुएटेड एंड रिटर्न टू इंडिया। ही इवेंचुअली आफ्टर 3 years in law school, Gandhi ji graduated and returned to India. He eventually obtained a legal posting that took him to South Africa in 1915। कहने का क्या मतलब है कि गांधी जी ने 3 साल की वहाँ डिग्री लेने के बाद वकालत की, वे वापस भारत आए और उसी दौरान उन्होंने लीगल पोस्टिंग उनकी हो गई। कहाँ? जो कि उन्हें साउथ अफ्रीका ले गई। इन 1915 गांधी रिटर्न टू इंडिया अगेन एंड ज्वाइन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी स्पेंट सेवरल ईयर्स इन प्रिजन ड्यूरिंग हिज क्रूसेड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। कई साल उन्होंने जेल में गुजारे, गांधी जी ने, भारत की आज़ादी के दौरान। बट इन 1947 हिज एफर्ट्स पेड ऑफ। और 1947 में उनके प्रयास क्या हैं, योगदान, असर दिखाई। एंड इंडिया वॉज ग्रांटेड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। और भारत क्या है, उसे पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई ब्रिटिश रूल से। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी के अंतिम वर्षों में गांधी वर्कड टायरलेसली टू हेल्प इंडिया एंड पाकिस्तान resolve issues that had caused a bitter divide between the
फॉर्मर कंट्री मैन। उन्होंने अंतिम वर्षों में बहुत ही अथक प्रयास किया। क्या? भारत और पाकिस्तान को के जो मुद्दे थे, है ना, जो बंटवारा था उनका, उसको दो भागों में जो बटा था, देशवासियों को समझाने में बहुत अपना योगदान दिया। ऑन January 30, 1948, मोहनदास गांधी वॉज शॉट एंड किल्ड बाय नाथूराम गोडसे। और आप सबको पता ही है कि 30 जनवरी को हम हर साल मार्टियर्स डे मनाते हैं, शहीद दिवस, है ना। तो इसी दिन गांधी जी को वॉज शॉट, उन्हें शूट किया गया, एंड किल, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की गई। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो केवल इतना ही आपको लिखना है ऐसे में, ये आप अच्छे से लर्न करिएगा और पढ़िएगा। टाइम बहुत कम है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।